हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दिन में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 7A के प्रश्न संख्या 5 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, जिससे दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 6वां दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4 और दोस्तों यहां पे देखिए दिया है 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें दोस्तों ये जो है सिद्ध करना है कि ये बिंदु और ये बिंदु क्या एक आयत के शीर्ष है या नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें दोस्तों इन चारों बिंदुओं को बताना है कि क्या ये एक आयत के शीर्ष हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आयत आपका ऐसे ही होता है। ठीक है, आयत में दोस्तों क्या होता है, आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए अगर दोस्तों आपने ये पहले वाली बिंदु को दोस्तों आपको जो मान लेना है ए, ये इसको मान लेना है 2, 2 और दोस्तों दूसरा जो बिंदु है इसको मान लेना है आपको 8, 4 को बी मान लेना है और दोस्तों सी आपको मान लेना है 5, 7 को और दोस्तों और याता था यहाँ पे और दोस्तों ये जो है ये वाला ये -1, इसको दोस्तों आपको डी मान लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यहाँ दोस्तों आपने जो है इसको हमने मान लिया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ देखिए ए बी, अगर दोस्तों ये दोस्तों ए बी अगर सी डी के बराबर आ गया और दोस्तों बी सी जो है आपका वो ए डी या डी ए के बराबर आ गया, यानी कि दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों ए बी के बीच की दूरी सी डी के बीच की दूरी के बराबर हो गई ये दोनों, और दोस्तों बी सी के बीच की दूरी और दोस्तों ए डी के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी, तो दोस्तों ये जो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ एक आयत के शीर्ष है। और दोस्तों आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देखिए सामने सामने की भुजा के साथ साथ दोस्तों ये दोस्तों इसके दोस्तों विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दोस्तों जितना ए सी होगा उतना ही आपका बी डी भी होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों हम जो है यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, फिर दोस्तों बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, फिर डी ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तब जाके दोस्तों हम लोग जो बता सकते हैं कि हाँ ये चारों जो बिंदु हैं क्या ये एक आयत के शीर्ष है या नहीं। शीर्ष का मतलब दोस्तों होता है कोना, दो रेखाखंडों को मिलाने वाला जो मतलब ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। जैसे दोस्तों इस वाले रेखाखंड को इसको दोस्तों मिलाने वाला बिंदु ये है, इन दोनों को मिलाने वाला ये है, इन दोनों को मिलाने वाला ये है और दोस्तों इन दोनों को मिलाने वाला ये है, तो दोस्तों ए बी सी डी है, ये दोस्तों आपके शीर्ष है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, ए बी और दोस्तों दूरी सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों कड़ी में x2 - x1। तो दोस्तों यहाँ देखिए x1 x2 y1 y2 आपको दोस्तों ए बी से लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए बी से ये आपका हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा 8। ठीक है, -x1 होता है हो गया 2, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर प्लस दूसरे क्वेश्चन में y2 का मान कितना है 4 है, फिर -y1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे y1 का मान आपका माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 है तो 2, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर करिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर प्लस 8 और 6 हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये आपका आ गया कड़ी में 72। ठीक है, और दोस्तों 72 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तों ये आपका 6 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे निकालना है BC का मान, तो दोस्तों सूत्र आपका वही होगा दूरी का, क्योंकि BC का मतलब है B और C के बीच की दूरी। तो दोस्तों आपको दोस्तों बिंदुओं को B और C से लेना है, x2 x1 और y2 y1 का मान। तो दोस्तों C से आप लेंगे x2 -x1 आपको लेना है B से, तो B से हो जाएगा 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 7 माइनस y1 का मान हो जाएगा 4, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 5 में से 8 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे -3 और दोस्तों -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर प्लस 7 में से दोस्तों 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और दोस्तों ये 9 हो जाएगा 18 और दोस्तों 18 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो ये आपका 3 कड़ी में 2 होगा। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आपको निकालना है CD। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे ए बी हो गया, BC हो गया, अब दोस्तों CD हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों C और D के बीच की दूरी, तो दोस्तों यहाँ देखिए सी डी से ही आपको x1 x2 का मान लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे डी से आप लेंगे x2 का मान -1, फिर दोस्तों माइनस x1 का मान हो जाएगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ दोस्तों y2 का मान हो जाएगा 1 और y1 का मान हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ दोस्तों फिर देखिए -1 और -5 हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर प्लस यहाँ दोस्तों 1 में से 7 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो -6 आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। और दोस्तों ये 36 और 36 कितना हो जाएगा 72 और दोस्तों 72 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो ये आपका 6 कड़ी में 2 होगा। उसके बाद दोस्तों आपको निकालना है DA। ठीक है दोस्तों, सूत्र आपका वही होगा x2 x1 y2 y1। ठीक है, x2 का मान आपको लेना है A से, तो दोस्तों x2 का मान हो जाएगा 2 माइनस
x1 का मान आपको लेना है d से, तो फिर x1 का मान -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों आपको लेना है a से, तो y2 का मान हो जाएगा -2 और माइनस y1 का मान है आपका 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप दोस्तों यहाँ देखिए 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 -1 3, -3 का स्क्वायर 9, और दोस्तों ये आपका 9 9 हो जाएगा 18, और दोस्तों 18 को जब आप तोड़ेंगे तो आपका 3 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 कड़ी में 2 होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों ये तो हुआ दोस्तों इनके बीच की दूरी, यानी कि दोस्तों सभी दोस्तों भुजाओं के बीच की दोस्तों दूरी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमने जो लंबाई ज्ञात कर लिया है, ठीक है, सभी भुजाओं के बीच की दूरी। लेकिन दोस्तों यहाँ दोस्तों ए बी बी सी सी डी या डी ए निकाल लेने से ये दोस्तों सिद्ध नहीं हो गया कि हाँ एक आयत ही है। हो सकता है कि दोस्तों ये आपका एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों समांतर चतुर्भुज में भी दोस्तों आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, विकर्णों का मान भी निकालिए। विकर्ण का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे आप ए सी और बी डी का भी मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों विकर्ण भी दोस्तों अगर दोस्तों आपस में बराबर आ गए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ एक आयत ही है। तो दोस्तों यहाँ पे विकर्ण आप जो पहले आप ए सी का मान निकालिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका विकर्ण क्या है, देखिए पहला ये आपका हो गया ए सी, फिर आपको हम लोग निकालेंगे बी डी। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए सी, तो दोस्तों ए सी का मतलब है ए और सी के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ देखिए x2 होगा माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसी यानी दोस्तों दूरी सूत्र पे ही दोस्तों आपको जो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए c से दोस्तों आप लेंगे x2, तो दोस्तों c से अगर आप x2 लेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस x1 का मान आप लेंगे ए से, तो वो है 2 आपका, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान दोस्तों आप लेंगे c से, तो दोस्तों y2 का मान 7 है, माइनस y1 का मान दोस्तों आप लेंगे a से, तो दोस्तों y1 का मान आपका -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर दोस्तों प्लस 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 9 हो जाएगा 81, ठीक है, 7 और 2 हो जाएगा 9 और 9 9 हो गया 81, और दोस्तों यहाँ पे 81 और 9 हो गया 90, और दोस्तों जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 3 कड़ी में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे यहाँ दोस्तों आपको दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, उसका नाम दोस्तों है बी डी, ठीक है। बी डी का भी दोस्तों वही होगा, दूरी सूत्र पे ही आपको बी और डी के बीच की दूरी याद करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए x2 लेना है आपको d से, तो दोस्तों x2 का मान हो जाएगा -1, माइनस b से आपको लेना है x1 का मान, तो वो है 8 आपका, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान आपको d से लेना है, तो y2 का मान आपका है 1, और माइनस y1 का मान आपको b से लेना है, तो वो दोस्तों आपका है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए -1 और -8 टोटल हो जाएगा -9, और -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस 1 में से 4 नहीं जाएगा, उल्टा करेंगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9, और दोस्तों ये आपका हो गया कड़ी में 90, और 90 का वर्गमूल होता है 3 कड़ी में 10 हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हो गया 90 का मान, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों विकर्ण भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। यहाँ देखिए विकर्ण ए सी 3 कड़ी में 10 और बी डी भी 3 कड़ी में 10 आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अंत में आपको लिखना है, दोस्तों अंत में दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है, चूंकि सम्मुख भुजा दोस्तों मैंने क्या बोला था आपको, ए बी अगर सी डी के बराबर आ गया और बी सी बराबर ए डी हो गया, तथा विकर्ण आपस में अगर दोस्तों बराबर, विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए दोस्तों ए सी भी निकाला विकर्ण और दोस्तों बी डी भी विकर्ण निकाला, दोनों दोस्तों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों जब दोस्तों सम्मुख भुजा यानी कि दोस्तों आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है और दोस्तों विकर्ण आपस में बराबर है, तो दोस्तों ये जो सिद्ध हो गया, अतः चारों बिंदु एक जो है चारों बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। ये दोस्तों हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7वां है, दर्शाइए कि बिंदु 1, ठीक है, 1, -7, 4, 2, और दोस्तों यहाँ पे हमारा -1, फिर ये -1 है, ठीक है, -1, और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष है। ये दोस्तों हमें प्रूफ करना है। दोस्तों वर्ग आप सभी जानते हैं कि दोस्तों वर्ग वह 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है जिसकी दोस्तों चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे दोस्तों आप माना बिंदु, यहाँ पे दोस्तों ये बिंदु को नाम नहीं दिया, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि ये पहला वाला बिंदु आपका ए है, ये वाला आपका बी है, ये वाला आपका सी है और ये वाला आपका डी है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहाँ दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। अगर दोस्तों चारों दोस्तों भुजाएं आपस में अगर दोस्तों बराबर हो गई, यानी कि दोस्तों चारों ही बिंदुओं के बीच की अगर दूरी आपस में बराबर हो गई, तो दोस्तों ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो दोस्तों पहले आप ए बी निकालिए। ए बी का मतलब दोस्तों है कि ए और बी के बीच की दूरी, तो दोस्तों आपका क्या होता है, कड़ी में x2 होता है, तो दोस्तों x2 आपको b से लेना है, तो b हो जाएगा 4, माइनस x1 आपको लेना है a से लेना है x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान आपको b से लेना है, y2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस y1 का मान दोस्तों आपको a से लेना है, तो y1 का मान ये 7 है, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों आपका कड़ी में कितना हो जाएगा, 4 में से माइनस करेंगे 1, 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और दोस्तों यहाँ पे हो गया 9, फिर प्लस यहाँ दोस्तों 2 में से 7 नहीं जाएगा, उल्टा करेंगे -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 25 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 34,
ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया 34 और दोस्तों 34 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप दोस्तों निकालिए BC के बीच की दूरी, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए, मान लीजिए दोस्तों अगर ये वर्ग है, इसको दोस्तों आपने A माना है, B माना है, C माना है, D माना है, तो पहले आप AB निकालिए, फिर आप BC निकालिए, फिर आप CD निकालिए, फिर आप DA निकालिए और दोस्तों फिर आप विकर्णों का मान निकालिए। अगर दोस्तों ये 6 हो, यानी कि ये जो चारों भुजाओं के बीच की दूरी आपस में, और दोस्तों विकर्ण यानी कि दोस्तों 6 अगर जो आपस में बराबर हो गए, चारों भुजा और दोस्तों विकर्ण आपस में बराबर हो गए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ एक वर्ग का शीर्ष है। अब दोस्तों BC का अगर आप निकालते हैं तो B और C से ही आपको x1 x2 लेना पड़ेगा। तो C से आप लेंगे x2 -1, फिर माइनस x1 का मान आप लेंगे किससे, B से, तो स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 का होता है। y2 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा दोस्तों आपका -1 और माइनस y1 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। हाँ दोस्तों यहाँ देखिए, -1 और -4 हो जाएगा टोटल 5, और 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे आपका होता है 25, फिर प्लस -1 -2 -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 कर दीजिए। अब दोस्तों ये आपका हो जाएगा कड़ी में 34, 25 और 9 को जोड़ेंगे 34। फिर दोस्तों आप यहाँ पे CD निकालिए, C और D के बीच की दूरी, तो दोस्तों आपका सूत्र वही होगा x2 - x1। तो दोस्तों यहाँ देखिए, D से आप लेंगे x2 -4 है, फिर -x1 आप लेंगे C से, वो है -1 है, वो C मतलब दोस्तों जो आप x2 का मान हो गया, -x1 का जो मान लेंगे आप वो आप C से लेंगे, क्योंकि दोस्तों C का निर्देशांक -1,1 है और दोस्तों D का निर्देशांक -4,4 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, x2 होता है तो D से x2 का मान हो गया, ये दोस्तों आपका x2 हो गया, ये आपका x1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे -x1 का जो मान है वो दोस्तों आपका माइनस में, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, और दोस्तों स्क्वायर होता है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान हो जाएगा 4, फिर माइनस y1 माइनस होता है y1, तो माइनस ये भी है तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ दोस्तों माइनस दोस्तों 4, ठीक है, -4 में से दोस्तों +1 दोस्तों घटेगा तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस 4 1 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और दोस्तों यहाँ पे कड़ी में 25 और 9 हो जाएगा 34। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना है अब DA के बीच की दूरी। तो दोस्तों DA का मतलब है D और A को लेकर चलना है। तो दोस्तों D का मान दिया तो A का लिख दीजिए 1,7 दिया है, ठीक है, ये दोस्तों आपका 1,7 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, x2 होगा तो A से आपको लेना है x2 हो जाएगा 1, और -x1 होता है D से लेना है, माइनस वो भी है तो माइनस हो जाएगा +4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, A से लेना है y2 7 हो जाएगा, फिर माइनस y1 होता है, तो दोस्तों y1 का मान आपको ये हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर प्लस यहाँ दोस्तों 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। दोस्तों 25 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 34, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको विकर्णों का भी मान ज्ञात कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे विकर्ण निकाल लेना है AC, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपका AC एक विकर्ण हो गया और एक BD हो गया। तो दोस्तों AC के बीच की दूरी जब आप निकालेंगे तो होता है x2 - x1, तो दोस्तों C से आप लेंगे x2, तो दोस्तों C से जब आप x2 लेंगे तो हो जाएगा -1, फिर माइनस A से आप लेंगे x1, एक है, ठीक है, स्क्वायर फिर प्लस y2 होता है, C से आपको लेना है y2 -1, फिर माइनस y1 आपको लेना है A से, ठीक है, A से आपको लेना है y1 तो वो भी आपका है 1। यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस -1 -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8, और दोस्तों 8 का वर्गमूल होता है 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों माफ करिएगा, यहाँ दोस्तों AC x2 - x1 हो गया, उसके बाद फिर प्लस y2 होता है ना, तो दोस्तों C से हमें लेना है y2, ठीक है। तो दोस्तों C से अगर हम y2 लेंगे तो C से हो जाएगा -1 हो गया, फिर दोस्तों होता है माइनस y1 का मान आपको किससे लेना है, A से लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए y1 का मान यहाँ पे आपका 7 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7, और दोस्तों 7 का -1 और -7 -8 और -8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, और दोस्तों 64 और 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 68 का दोस्तों वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, तो यहीं पे आपको छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको विकर्ण निकालना है, कौन सा विकर्ण आपको BD का मान अब निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा B और D से ही आपको x1 x2 लेना है, तो दोस्तों D से आप लेंगे x2 तो हो जाएगा -4, फिर दोस्तों माइनस B से आपको लेना है x1 का मान, तो दोस्तों जब आप B से x1 का मान लेंगे तो वो आपका है 4, स्क्वायर फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान है यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ले लेना है, y2 का मान आपको ले लेना है D से, तो D से अगर आप लेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस B से आपको y1 का मान लेना है 2, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर -4 और -4 हो जाएगा -8, और -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, फिर प्लस
यहाँ दोस्तों 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़ी में 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। ये भी दोस्तों आपका विकर्ण भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहा है, यानी कि दोस्तों सभी भुजाओं का मान, यानी कि दोस्तों ए बी का भी मान कड़ी में 34, बी सी का भी मान कड़ी में 34, सी डी का भी मान कड़ी में 34 और दोस्तों डी का मान भी कड़ी में 34, यानी कि दोस्तों सभी भुजाओं के बीच की दूरी भी आपस में बराबर है और दोस्तों विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो दोस्तों ये इससे दोस्तों ये साबित होता है कि यहाँ एक वर्ग की शीर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अंत में दोस्तों आपको जो है लिख देना है, चूंकि ए बी बराबर बी सी, फिर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी है, तथा विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी भी दोस्तों आपस में क्या आ रहे हैं, विकर्ण ए सी कड़ी में 68, बी डी भी कड़ी में 68, ठीक है, बराबर है। अतः बिंदु जो हमारे तो हमको प्रूफ करना था कि हाँ वो एक आयत के शीर्ष है या नहीं है, तो दोस्तों चारों बिंदु आयत के शीर्ष हैं, ठीक है, एक वर्ग के शीर्ष है, सॉरी वर्ग के शीर्ष है, ये दोस्तों हमारा प्रूफ्ड हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 8 में कॉल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 8वां है, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रम से -5,6, ठीक है, फिर -3,0 तथा 9,8 है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमें जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दोस्तों वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें दोस्तों समकोण भी हो और दोस्तों समद्विबाहु भी हो। समद्विबाहु का मतलब ये है कि कोण, समकोण का मतलब है कि 90 अंश का कोण बनना चाहिए, और दोस्तों समद्विबाहु का मतलब ये है कि कम से कम 2 भुजा बराबर, यानी दोस्तों यहाँ पे ए हो गया, इसको मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, इसको आपने सी मान लिया, यानी कि दोस्तों ए बी और दोस्तों बी सी, ये दोस्तों दोनों दूरी ए बी और दोस्तों बी सी जो दूरी है, ये दोनों दोस्तों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों विकर्ण होता है। विकर्ण दोस्तों इन दोनों के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, यही दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों आपको जो मान लेना है कि माना जो आपके ये बिंदु है तीनों, ये दोस्तों 3 बिंदु हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये दोस्तों किसी भी त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं, ठीक है। माना त्रिभुज के शीर्ष ए मान लिया हमने इसको, बी मान लिया इसको और सी मान लिया इसको, ठीक है। पहले दोस्तों आप जो ए बी के बीच की दूरी निकालिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कम से कम अगर दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ गई तो दोस्तों ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक अभी दोस्तों 2 भुजा दोस्तों बराबर आने से ये दोस्तों समकोण साबित नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समकोण के लिए अलग प्रक्रिया है। तो दोस्तों पहले आप जो है सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालिए। तो दोस्तों ए बी के बीच की जब आप दूरी निकालेंगे तो क्या होता है सूत्र, x2 - x1, तो दोस्तों बी से आपको लेना है x2 3 हो जाएगा, माइनस x1 आपको लेना है ए से, तो वो है वो -5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 5, स्क्वायर तो स्क्वायर फिर प्लस, फिर दोस्तों y2 होता है, y2 का मान आपको किससे लेना है 0 से माइनस, y1 का मान आपको लेना है 6, तो ये होगा आपका 6, यहाँ दोस्तों आपका 3 और 5 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर प्लस, यहाँ दोस्तों 0 में से माइनस करेंगे 6 नहीं होगा, तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और दोस्तों ये आपका 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप BC का मान निकालेंगे, ठीक है, BC का मान। तो दोस्तों यहाँ देखिए BC के बीच की दूरी आप निकालेंगे तो x2 होगा, तो x2 का मान आप C से लेंगे तो हो जाएगा 9, माइनस x1 का मान दोस्तों आप किससे लेंगे B से लेंगे, तो B से आप x1 का मान लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर फिर प्लस, y2 होता है, y2 का मान आप C से लेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस y1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों कड़ी में यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर प्लस 8 में से 0 गया 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ पे दोस्तों 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। अब दोस्तों यहाँ देखिए 100 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 10, तो यहाँ पे हो गया 10। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको जो है निकालना है AC के बीच की दूरी, ठीक है, AC भी आपको यहाँ पे ज्ञात कर लेना है। क्यों निकालना है दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ दोस्तों AC का मतलब है x2 - x1, तो C से आपको लेना है x2, तो वो हो जाएगा आपका 9, माइनस x1 का मान आपको A से लेना है, तो वो भी -5 है, तो माइनस हो जाएगा प्लस, स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 होता है C से लेना है तो 8 हो गया, माइनस y1 आपको A से लेना है 6 हो गया। यहाँ दोस्तों 9 और 5 हो गया 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 14 का 196 होता है, फिर प्लस 8 में से 6 गया कितना आएगा दोस्तों 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और दोस्तों यहाँ पे आपका 196 और 4 कितना हो गया 200, और दोस्तों 200 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो ये आपका 10 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 भुजा दोस्तों आपस में क्या आ रही है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और दोस्तों विकर्ण तो आपका दोस्तों बराबर आएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में 2 ही भुजा बराबर होती है। ये तो दोस्तों हो गया ये। अब दोस्तों यहाँ देखिए, चूंकि दोस्तों कोई भी दोस्तों त्रिभुज समकोण त्रिभुज दोस्तों तभी होगा जब दोस्तों उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र दोस्तों क्या होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों कोई भी त्रिभुज दोस्तों समकोण त्रिभुज दोस्तों तभी होगा जब दोस्तों उसमें कर्ण का स्क्वायर दोस्तों बराबर होना चाहिए लंब के स्क्वायर और धन आधार के स्क्वायर के। तो दोस्तों कर्ण का मान आपका कितना आ गया, कर्ण दोस्तों आपका यही जो आपका यहाँ दोस्तों ये आपका AC है, यही दोस्तों आपका AC ही कर्ण है, ठीक है। AC का मान दोस्तों आपका कितना है 10 कड़ी में 2 है, तो यहाँ पे 10 कड़ी में 2 रख दीजिए स्क्वायर। फिर दोस्तों लंब आपका कितना है, लंब दोस्तों आपका AB है, ये आपका लंब है, AB का मान दोस्तों कितना है यहाँ पे AB का मान 10 है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 10
फिर दोस्तों आधार भी आपका 10 ही आया तो 10 रख दीजिए। यहाँ दोस्तों 10 का स्क्वायर हो गया 100, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, कड़ी का स्क्वायर करते हैं तो कड़ी हट जाता है, ये 2 खाली लिख देंगे। फिर दोस्तों 10 का स्क्वायर हो गया 100, फिर 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 100 दूना 200, 100 100 200, यानी कि दोस्तों दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ दोस्तों दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में दोस्तों रखने पर दोस्तों ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये प्रूफ हो गया कि दोस्तों जो तीनों शीर्ष हैं वो दोस्तों एक जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना आता है तीनों बिंदु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि दोस्तों दो भुजा दोस्तों आपस में ये ए बी और बी सी के बीच की दूरी ए बी और बी सी, ए बी का विमान 10 है और बी सी का विमान यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों इन दोस्तों तीनों मानों को दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में रखने पे दोस्तों दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। और दोस्तों दोनों पक्ष अगर दोस्तों बराबर नहीं आते ना तो ये जो समकोण तो एकदम नहीं होता, हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है लेकिन समकोण नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों समद्विबाहु होने के लिए दोस्तों दो भुजा और दोस्तों समकोण त्रिभुज साबित होने के लिए इस सूत्र पे दोस्तों वो दोस्तों सत्य होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 9वें को हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 2 6, 4 और 7, -2, ठीक है, 7, दोस्तों यहाँ पे माइनस है सॉरी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ दोस्तों हमें सिर्फ जो है समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, समकोण की बात नहीं किया है। तो दोस्तों इसको दोस्तों आपको जो प्रश्न संख्या 8 की तरह हल करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 8वें में दोस्तों समकोण समद्विबाहु बता, इसमें दोस्तों खाली समद्विबाहु बोला है। तो दोस्तों कम से कम आप 3 बिंदु दिए हैं, तो दोस्तों किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर दोस्तों बराबर आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये तीनों जो बिंदु हैं वो दोस्तों एक जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप क्या हम लोग निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी क्या होता है दोस्तों, x2 - x1। तो x2 का मान आपको लेना है b से 6 -x1 का मान आपको लेना है a से 5। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस y2 होता है, y2 का मान आपको लेना है b से हो जाएगा 4, फिर माइनस y1 का मान आपको लेना है a से, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर। यहाँ दोस्तों ये देखिए 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। और दोस्तों यहाँ दोस्तों आपका दोस्तों ये माफ़ करिएगा, ये दोस्तों हमारा 5 का -2 है, तो यहाँ पे माइनस मैंने भूल गया था। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये तो दोस्तों आपका सही है। यहाँ दोस्तों y2 का मान आपको b से लेना है, तो y2 का मान छू गया 6, फिर दोस्तों y1 का मान आपको a से लेना है, तो दोस्तों ये माइनस में है, तो और दोस्तों ये भी माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों प्लस हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा चेंज होगा। और दोस्तों 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और दोस्तों 6 का जो स्क्वायर होता है वो दोस्तों कितना होता है, यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा 36, ठीक है। और दोस्तों 1 और 36 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 37, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको BC के बीच की दूरी निकालनी है, तो दोस्तों सूत्र आपका वही होगा x2 - x1, C से आपको लेना है x2, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 7 माइनस x1 आपको लेना है b से, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, C से आपको लेना है y2, माइनस में दिया है तो माइनस में, माइनस y1 का नाम आपको b से लेना है, तो आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पर कड़ी में 7 में 6 गया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर हो गया 36। यहाँ दोस्तों 36 और 1 हो जाएगा आपका 37। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको AC के बीच की दूरी भी निकाल के देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ये जो समद्विबाहु न हो के समबाहु हो, क्योंकि दोस्तों सारी भुजा बराबर आ जाए, तो दोस्तों AC का भी बीच की दूरी आपको निकाल लेनी चाहिए। तो दोस्तों C से आपको लेना है x2, तो वो आपका हो जाएगा 7 माइनस x1 आपको लेना है A से, वो हो जाएगा आपका 5, फिर प्लस y2 होता है C से लेना है -2 माइनस y1 का मान दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा -2, ये भी है, और दोस्तों सूत्र में भी आपका माइनस होता है, माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर प्लस -2, ठीक है, और दोस्तों +2 है, -2 है और +2 है, तो दोस्तों -2 में से +2 ये दोनों दोस्तों कट जाएंगे, दोस्तों बचेगा 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, और दोस्तों 4 में जोड़िए 4, और 4 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल होता है 2। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे AB बराबर BC बराबर दोस्तों कितना आ रहा है, ये कड़ी में 37 आ रहा है, और यहाँ दोस्तों AC का मान आपका आ रहा है 2, यानी कि दोस्तों दो भुजा AB और BC आपस में बराबर हैं, और दोस्तों AC तो अलग आ रहा है 2, और दोस्तों इसलिए यहाँ दोस्तों आपका AB बराबर BC है, और BC ये दोनों दोस्तों बराबर नहीं है किसके, AC के, क्योंकि दोस्तों AB बराबर BC है, और दोस्तों ये जो बराबर नहीं है AC के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः त्रिभुज ABC, अच्छा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे आपको लिख देना है। दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 10वां है, यदि Q 0,
0,1, ठीक है, बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ हैं, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो Q बिंदु है वो दोस्तों P और R दोनों से दोस्तों क्या है, समदूरस्थ है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपका बिंदु P है, यहाँ दोस्तों आपका बिंदु R है। अब दोस्तों P और R से दोस्तों ये जो Q है ये दोस्तों समदूरस्थ है। Q क्या है, इन दोनों से बराबर दूरी पे है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए Q दोस्तों P और R दोनों से दोस्तों समदूरस्थ Q तभी होगा जब दोस्तों Q एकदम इन दोनों के बीच में होगा, तभी तो दोस्तों ये दूरी और दोस्तों ये दूरी आपस में बराबर होगी। तो दोस्तों यही दोस्तों हमें जो है यहाँ पे दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए Q दोस्तों P और R से बराबर है, तो दोस्तों यहाँ पे QP के बीच की दूरी यानी दोस्तों QP और दोस्तों यहाँ पे QR, ठीक है, QP और QR यहाँ पे आपस में क्या होंगे, QP और QR आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों Q क्या है, P और R से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब है Q जो है समान दूरी पे है, तो यहाँ पे Q और P के बीच की दूरी बराबर होगी Q और R के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे QP का मतलब आप क्या समझते हैं, Q और P के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप दूरी सूत्र का प्रयोग करिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर ये बराबर है दोस्तों में दोस्तों QR का मान, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, Q और P से ही आपको x2 x1 लेना है, क्योंकि दोस्तों ये वाला सूत्र आपका इसके लिए और ये वाला सूत्र आपका इसके लिए। दोस्तों QP से, तो दोस्तों P से आप लेंगे x2, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए P में दोस्तों x2 आपका कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आप x2 की जगह पे आप रख दीजिए 5 माइनस x1 का मान आप लेंगे Q से। ठीक है, तो Q से अगर आप लेंगे x1 का मान तो वो आपका है 0, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आप लेंगे P से, तो दोस्तों y2 का मान अगर आप P से लेंगे तो आपका है -3 और माइनस y1 का मान आप लेंगे किससे, Q से, तो वो आपका है 1, स्क्वायर हो गया। यहाँ दोस्तों दोनों पक्षों में कड़ी है तो कड़ी लिख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे QR से R से ही आप ये मान लेंगे, तो QR से जब आप लेंगे तो यहाँ पे x2 आपको R से लेना होगा, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस x1 आपको Q से लेना होगा, वो आपका हो जाएगा 0, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, y2 का मान आप R से लेंगे 6 माइनस y1 का मान आप Q से लेंगे, तो y1 का मान जब आप Q से लेंगे तो वो आपका है 1 है, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए दोनों पक्षों में कड़ी से कड़ी कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों कॉमन है। 5 में से 0 घटेंगे 0, और दोस्तों 5 में से 0 गया 0, सॉरी 5 में से 0 घटाएंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर प्लस यहाँ दोस्तों -3 और -1 हो जाएगा, टोटल -4 और -4 का स्क्वायर होता है +16 ही आएगा। ठीक है, बराबर में दोस्तों यहाँ पे x में से 0 जाएगा x, और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ दोस्तों 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, यहाँ दोस्तों 25 और 40, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, और दोस्तों ये प्लस वाला इधर हो जाएगा -25, बराबर में दोस्तों आपका x स्क्वायर है। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ दोस्तों 41 में से 25 जाएगा आपका आ जाएगा 16, और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये दोस्तों स्क्वायर को इधर तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये ले जाइए इधर। यहाँ दोस्तों हमें दोस्तों पहले पूछा x का मान, तो दोस्तों x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे स्क्वायर को भेजेंगे 16 के पास, तो ये हो जाएगा कड़ी में 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी दोस्तों x का मान आपका हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ दोस्तों कड़ी में से तो दोस्तों कोई भी संख्या जब बाहर आती है तो दोस्तों उसका मान 2 में होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए दोस्तों x का जो मान होगा वो आपका +-4 होगा। ठीक है, ये दोनों ही होगा आपका। अब दोस्तों हम लोग जो है अब आगे दोस्तों और भी चीज़ें बोला है QR और PR के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों QR और PR के बीच की दूरी भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब दोस्तों आपका प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे देखिए QR और PR के बीच की दूरी भी ज्ञात करने के लिए बोला, तो पहले दोस्तों अब हम लोग Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दोस्तों Q का और R का निर्देशांक पता होना चाहिए। Q का दोस्तों आपका दिया है 0,1, और दोस्तों R है आपका x,6, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए R का है x,6, तो दोस्तों ये जो है बराबर x का मान दोस्तों कितना है +-4 आया, और दोस्तों यहाँ पे x से +-4 रख दीजिए, 6 हो गया, तो 6 ये दोस्तों आपका हो गया R का निर्देशांक हो गया। अब दोस्तों Q और R के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। सूत्र दोस्तों आपका क्या होता है x2 - x1, तो दोस्तों x2 दोस्तों आप जो है R से लेंगे, x2 आपका मान हो जाएगा +-4, माइनस होता है x1 का मान आपका हो जाएगा 0, स्क्वायर है तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ दोस्तों आपका होता है y2 - y1, y2 का मान हो जाएगा 6 माइनस y1 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों यहाँ पे अब आपका अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों +4 में अगर दोस्तों 0 को घटाएं, +4 में से 0 घटाएं तभी भी दोस्तों 4 ही होगा, और दोस्तों -4 में से अगर दोस्तों हम लोग जो -4 और दोस्तों -0 को जोड़ें तो -4 ही होगा, और दोस्तों प्लस का भी स्क्वायर करते हैं तो उतना ही आएगा, और दोस्तों माइनस का भी स्क्वायर करेंगे उतना ही आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों +-4 -0 है तो ये +-4, ठीक है, +-4 ही आएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, दोस्तों +-4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,
ठीक है। फिर प्लस यहाँ दोस्तों 6 में से 1 गया 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा कड़ी में 41। ये दोस्तों आपका होगा क्यू आर के बीच की दूरी। अब दोस्तों हमारा बोला है पी आर के बीच की भी दूरी बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब दोस्तों अब पुनः P तथा R के बीच की दूरी। यहाँ दोस्तों अब जो है P R के बीच की भी दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब पुनः P तथा R के बीच की दूरी। तो दोस्तों P का निर्देशांक लिख दीजिए। R का दोस्तों क्या है यहाँ पे देखिए, R का प्लस माइनस 4,6। ठीक है, तो R का प्लस माइनस 4,6 हो गया। अब दोस्तों हम लोग जो है P और R के बीच की दूरी याद करेंगे। तो दोस्तों सूत्र आपका वही होता है x2 माइनस x1। तो दोस्तों x2 आपको लेना है R से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4 माइनस x1 होता है। x1 का मान आपका हो जाएगा 5, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ दोस्तों फिर देखिए y2 माइनस y1 होता है, तो y2 का मान आपको लेना है R से 6 हो गया, माइनस y1 का मान आपका माइनस 3, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर। यहाँ दोस्तों पहले आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों पहले आपको प्लस 4 में से माइनस करना है 5। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पहले आप प्लस 4 लेंगे, तो प्लस 4 माइनस 5। तो दोस्तों 4 में से 5 नहीं जाएगा, उल्टा करेंगे माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही, फिर प्लस यहाँ दोस्तों 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, या दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या करना है कड़ी में, पहले तो दोस्तों आपने जो प्लस 4 से माइनस 5 को आपने कैलकुलेट किया तो 1 आया। अब दोस्तों माइनस 4 और माइनस 5 को लेकर चलना है, क्योंकि दोस्तों पहले आप प्लस 4 माइनस 5 लेकर चलें। अब दोस्तों आपको माइनस 4 माइनस 5 लेकर, तो माइनस 4 और माइनस 5 हो जाएगा 9, माइनस 9 और माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81। और दोस्तों प्लस यहाँ पे 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे दोस्तों कितना 81। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 81। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 81 हो जाएगा दोस्तों आपका ये 162। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों यहाँ पे आपका कड़ी में 81, 1 प्लस 81 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा कड़ी में 82। और दोस्तों यहाँ दोस्तों अब आप क्या करेंगे, 81 को जोड़ा तो इतना आ गया। और दोस्तों 162 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तों ये आपका 9 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यही आपका पूछा था, क्यू आर का मान दोस्तों कड़ी में 41 और दोस्तों पी आर का मान हो जाएगा कड़ी में 82 या 9 कड़ी में 2। ये दोस्तों आपका उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।